तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाग योग के सवाल कैसे करें, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं बॉड मास। तो ये वाले सवालों में क्या होता है कि इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग केवल एक ही सवाल होता है। उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हमको करनी होती हैं। जैसे कि लिखता कैसे है, तो वो कुछ इस टाइप का सवाल लिखता है। अब इसमें देखिए भाग भी दिख रहा, घटाना भी दिख रहा, भाग भी दिख रहा। तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये भाग योग होता क्या है, भाग योग का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि इसका नाम ही है भाग योग। भाग योग इंग्लिश में भी अभी आपको बताऊंगा कि बॉड मास का क्या मतलब होता है, लेकिन पहले हिंदी में समझते हैं। तो ये एक क्रम को प्रदर्शित करता है। किसको? क्रम को। मतलब कि पहले क्या लिखा जाएगा, वो ये उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। जैसे कि सबसे पहले आया भा, तो भा से होता है भाग, यानी सबसे पहले हमको भाग करना है। इसके बाद आया गा, गो से हुआ गुणा, यानी कि इसके बाद हमें गुणा करना है। इसका जो से हुआ जोड़, यानी इसके बाद हमें जोड़ करना है। और घा से हुआ घटाना, यानी घटाना। ये एक क्रम प्रदर्शित कर रहा है कि सबसे पहले हमको कोई भी ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले हमको भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है, फिर इसके बाद जोड़ करना है, फिर इसके बाद घटाना करना है। आप जोड़ घटाना को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप घटाना पहले कर सकते हैं, जोड़ बाद में कर सकते हैं, या जोड़ पहले कर सकते हैं, घटाना बाद में कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सवाल करने हैं। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इंग्लिश वालों के लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे लिखा है बॉड मास, बॉड मास। अब मैं जो आपको सवाल बताऊंगा उनमें बॉड मास का यूज़ तो होगा नहीं, क्योंकि बॉड मास का फुल फॉर्म होता है बी से ब्रैकेट। और अभी मैं आपको ब्रैकेट के सवाल बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये क्लास 4 में ब्रैकेट के सवाल हैं नहीं। तो ब्रैकेट ऑफ डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड या एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो क्रम वही है, पहले आपको डिवाइड यानी भाग करना है, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, इसके बाद आपको ऐड यानी जोड़ना है, इसके बाद आपको सब्सट्रैक्ट यानी घटाना है। क्रम आपका वही रहेगा। तो अभी आपने क्रम की बात कर ली, तो अब मैं आपको सबसे पहले इसका सबसे बेसिक सवाल बताता हूँ। तो हमारे सामने एक सवाल कुछ इस तरीके लिखा है कि 325 प्लस 48 प्लस 45 माइनस 386। अब इस सवाल में हमारे पास भाग और गुणा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। तो इन नॉर्मल सवालों को भी कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इनको किस प्रकार करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। जो संख्या प्लस की होगी उनको जोड़ेंगे, जो संख्या माइनस की होगी उनको घटाएंगे। ठीक है, जो संख्या प्लस की होगी उनको जोड़ेंगे, जो संख्या माइनस की होगी उनको घटाए। तो ये जो संख्या लिखी है 325, ये हमें कैसे पता चलेगा ये किस चिन्ह की है, किस प्रकार की है, प्लस की कि माइनस की। तो देखो इस पे तो कोई चिन्ह लगा नहीं, इसके आगे चिन्ह लगा है, हमें उससे मतलब नहीं। इसके पहले क्या चिन्ह लगा है? कुछ नहीं। तो जब भी किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब वो प्लस की होती है पहले से। ये आप ध्यान रखिएगा। तो 325 हमारी काय की हो गई? प्लस की हो गई। इसके बाद 48 लिखा है, लेकिन 48 से पहले चिन्ह लगा है। काय का चिन्ह लगा है? प्लस का, यानी ये काय की संख्या? ये भी प्लस की है।
इसके बाद आगे दिखा 45। 45 काय की है? प्लस की, क्योंकि इससे पहले काय का चिन्ह लगा है? प्लस का। 386। 386 काय का चिन्ह लगा है? माइनस का। यानी ये काय की? माइनस की। यानी कि हमको इन तीनों को जोड़ लेना है और इसके बाद इस 386 को घटा देना है। तो हम सबसे पहले 325, 48 और 45 को जोड़ लेंगे इसे लिख के। 325, 48, 45। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 10 18, 4 4 8 2 10 1 11 और 3 1 4, यानी हमारा 418 आएगा इनको जोड़ के। तो लिख देंगे 418 और माइनस यानी घटाना है 386 को, तो लिख देंगे 386। अब दूसरी तरफ घटा के देख लेंगे कि 418 से 386 घटाएंगे तो कितना आएगा। 8 में 6 गया 2, यहाँ बचेगा 3 यानी 32। कितना आएगा आंसर हमारा? 32। तो 32 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सवाल था। आपको बस ये समझना था कि चिन्ह कौन से किसके हैं, कौन सी डिजिट किस चिन्ह की है। ये आप अगर समझ गए तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार लिखा है, 540 भाग 12 माइनस 225 भाग 15। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें आपको भाग योग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है? भाग, हमें घटाना नहीं है। तो आपको देखा कि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो आप 12 से 225 को घटाने लगो, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले भाग योग की कॉन्सेप्ट से क्या निकालना है? भाग करना है। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे। अब भाग देखिए दो जगह पे, एक ये एक ये। आप इन दोनों का किसी का भी पहले कर सकते हैं, किसी का भी बाद कर सकते हैं। तो जब आप 12 का भाग 540 में देंगे तो आपका आएगा 5 चौक 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 यानी 45 आएगा जब 12 का भाग आप 540 में देंगे। और ये माइनस लगा है तो इसको ऐसे ही लगा देंगे। और जब आप 15 का भाग 225 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। अब हमारे पास बचेगा 45 माइनस 15। तो 45 से जब 15 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30। बिल्कुल इजी सवाल था, आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी सवाल था। अगर आपको भाग योग का कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप अब सवाल आसानी से लगा लोगे। अब मैं आपको अगला सवाल देता हूँ। तो हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार लिखा है कि 125 गुणा 42 भाग 7 प्लस 6 माइनस 9। तो इसमें हमारे सब कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? भाग योग, यानी सबसे पहले भाग करना है। तो सबसे पहले देखेंगे भाग का चिन्ह कहाँ लगा है। तो हमने देखा भाग का चिन्ह यहाँ लगा है। अब भाग के इधर लिखा है 7, इधर लिखा है 42, यानी हमको 7 से 42 में भाग देना है। तो हमें पता है जब 7 से 42 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 7 छंग 42 यानी आंसर कितना आएगा इसका? 6। तो हम 7 से 42 में भाग दे देंगे तो 6 आएगा। यानी हमको इस पूरी की जगह 6 लिख देना है और बाकी का जैसा लिखा है वैसा उतार देना है। तो 125 को हम ऐसे उतार देंगे, 125 गुणा ऐसे ही लगा देंगे गुणा, लेकिन इस पूरी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। इसके बाद प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, 6 लिखा है 6 लिख देंगे, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 9 लिखा है 9 लिख देंगे। अब हमने भाग कर लिया, अब हमको क्या करना है? गुणा। तो अब इसका और इसका हम लोगों को क्या करना है? गुणा। तो जब 125 का हम लोग गुणा करेंगे 6 से तो 6 पंचे 30, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, से लगा 1, 6 कम 6 1 7, 750 आएगा। तो इस पूरे की जगह हम लोग 750 लिख देंगे। इसके बाद जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या लिखी है वो संख्या लिखेंगे, फिर जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगाएंगे, फिर जो संख्या लिखी है वो संख्या लिख देंगे। अब देखो यहाँ से आसान हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो 750 और 6 जोड़ेंगे 756 और इससे 9 घटा देंगे।
जब 756 से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 747। तो 747 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग उसका आंसर कमेंट में बताना। तो सवाल वो वाला कुछ इस प्रकार है। तो सवाल ये है, 900 भाग 300 गुणा 2 भाग 3 प्लस 2 1 8 9। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और कमेंट में बिल्कुल ज़रूर से आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपको समझ में आ गया है तभी आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू।